हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद सैनी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, DFCCIL जो कि इंडियन रेलवे का ही एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अर्ध सरकारी है। यहां पर दोस्तों भर्ती आई है जिसमें MTS की भर्ती है, इसके अलावा जूनियर मैनेजर की और एग्जीक्यूटिव की अलग अलग पोस्ट यहां पर निकली है। यहां पर फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 16,000 बेसिक वाले को ITI कंपलसरी कर रखा है। यानी कि यहां पर जो MTS की पोस्ट है जिसका बेसिक पे दोस्तों 16,000 रखा गया है, वहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो ITI कंपलसरी है। जबकि रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है उसमें दोस्तों यहां पर 10th पास किया गया है। एक प्रकार से ये भी रेलवे का ही एक पार्ट है। तो यहां पर देखिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन निकाले गए हैं और MTS में 2 CBT एग्जाम यहां पर रखे गए हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे के अपडेट्स के लिए रोजगार विद सैनी को अभी सब्सक्राइब। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा फुल नोटिफिकेशन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, जो जानते नहीं है मैं उनको बताना चाहूंगा कि यहां पर DFCCIL क्या है। देखिए, इंडियन रेलवे जो है ना, जिसमें आप ट्रेनों में ट्रेवल भी करते हैं, इंडियन रेलवे में होता क्या है कि भाई यहां पर पैसेंजर ट्रेन भी चलती है और यहां पर गुड्स ट्रेन, जिनको मालगाड़ी बोलते हैं, वो भी चलती है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो पैसेंजर ट्रेन होती है उनको चलाने में काफी दिक्कत हो जाती है मालगाड़ियों की वजह से, और मालगाड़ियों को भी दिक्कत होती है बहुत बार। आपने देखा होगा कि मालगाड़ी को एक बार स्टेशनों पे 1 घंटे 2 घंटे यहाँ पर खड़ा रख दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार ने क्या किया कि जगह जगह यहाँ पर DFCCIL बना दिए, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि जिन पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी ही चलेगी, यानी कि उन पर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। इसका फायदा क्या होता है कि जो इंडियन रेलवे में आने वाली मालगाड़ियां हैं वो सारी की सारी DFC को यहां पर चली जाएंगी, जिससे इंडियन रेलवे पे क्या होगा, पैसेंजर ट्रेन अधिक सुचारू रूप से यहां पर चल जाएंगी। और DFC को भी क्या होगा कि जो माल यहां पर पहुंचाना है मालगाड़ी के द्वारा, वो यहां पर जल्दी पहुंच जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए कई बार ओवरटेक कराना पड़ जाता है, मालगाड़ी को यहां पर खड़ी रखना पड़ जाता है कई बार। तो ऐसे में जो माल पहुंचाना होता है रेलवे को, वो यहां पर बहुत डिले हो जाता है। तो यहां पर जो है भारत सरकार ने जगह जगह DFC यहां पर बना दिए गए हैं, जिसमें जैसे वेस्टर्न DFC बना दिया, ईस्टर्न DFC बना दिया, ऐसे अलग अलग DFC यहां पर कॉरिडोर यहां पर बना दिए गए हैं। तो दोस्तों ये है आपका DFC, जिनको जानते नहीं है उनके बारे में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक एंटरप्राइज है, यानी कि इसमें सेम टू सेम वर्किंग रेलवे की तरह है। यानी कि इसमें स्टेशन मास्टर होंगे तो यहां भी स्टेशन मास्टर होंगे, बस उसका नाम अलग हो जाएगा। इसमें गार्ड और जो लोको पायलट होते हैं वो इंडियन रेलवे के होते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस सेम टू सेम है, ट्रेन वहां भी चलती है, ट्रेन यहां भी चलती है। लेकिन दोस्तों फर्क इतना है कि ये थोड़ा आधा प्राइवेट इसको बोलते हैं, अर्ध सरकारी। तो यहां पर देखिए वैकेंसी यहां पर इन्होंने निकाली है। यहां पर देखिए इस जो वैकेंसी है उसकी फॉर्म भरने की डेट है 18 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा फॉर्म, और 16 फरवरी 2025 को फॉर्म आपका खत्म हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे 2 CBT एग्जाम होंगे। CBT 1 अप्रैल 2025 में है और CBT 2 अगस्त 2025 में शेड्यूल किया गया है, टेंटेटिव है। और यहां पर PT एग्जाम जो होने वाला है MTS पोस्ट के लिए, वो अक्टूबर नवंबर 2025 में होगा। यहां पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट है उनमें आप देखेंगे, जैसे जूनियर मैनेजर की पोस्ट है जिसमें आप देखेंगे तो CA और CMS अगर आपने कर रखा है तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 अलग अलग पोस्ट है यहां पर। इसके अलावा देखिए एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है रेलवे के अंदर, जो JEE लेवल की पोस्ट है वो दोस्तों इसमें आएंगी। और यहां पर आप देखेंगे रेलवे में 35,400 यहां पर बेसिक होता है 4200 ग्रेड की जॉब का, लेकिन यहां आप देखेंगे 30,000 बेसिक पे है यहां पर जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उनका। तो यहां पर देखेंगे 3 साल का डिग्री डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है वो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। और JEE की जो पोस्ट है सेम टू सेम वैसी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव। और यहां पर देखिए सिविल डिपार्टमेंट है तो सिविल से संबंधित एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के तो इलेक्ट्रिकल संबंधित मांगा गया है। यहां पर आप SNT की पोस्ट है तो SNT संबंधित जो भी यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहां पर मांगी गई है। और यहां पर आप देखेंगे ये है MTS की पोस्ट। MTS में क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें देखिए बहुत सारे काम आपसे करवा ले जा सकते हैं, जैसे स्टेशनों पर अलग अलग काम होते हैं। जैसे ग्रुप डी के अंदर रेलवे में अलग अलग पोस्ट होती है ना, तो DFC में क्या है कि उनको MTS बना रखा है, उनसे कोई सा भी काम यहाँ पर करवा लिया जा सकता है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो 464 वैकेंसी निकली हुई है। और यहां पर आप देखेंगे 10th प्लस ITI या 10th प्लस NAC आपके पास होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। यानी कि नॉर्मल 10th पास दोस्तों में इसमें अलाउ नहीं है। आप देखेंगे जिनका बेसिक पे 16,000 है वहां पर आप देखेंगे दोस्तों ITI कंपलसरी है। और दोस्तों 2 पेपर और लिए जाएंगे, जबकि आप देखेंगे ग्रुप डी जो कि इंडियन रेलवे से निकलेगी उसमें 10th पास यहां पर इस बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो यहां पर एक तरीके से भाई जब रेलवे ही एक प्रकार से इन चीजों को देख रही है तो अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों। यहां पर देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए आपका एज फैक्टर, तो यहां पर देखिए अगर आप एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की भर रहे हैं तो 18 से 30 साल होनी चाहिए, और MTS की भर रहे हैं तो 18 से और 33 साल आपकी यहां पर एज यहां पर होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हम एग्जाम पैटर्न है उसको यहाँ पर देख लेते हैं किस किस प्रकार से आपका पेपर यहाँ पर होने वाला है।
तो देखिए 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। जूनियर जो आपका मैनेजर है, चाहे एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है, इनमें सब में 2 सीबीटी एग्जाम होंगे, इनमें पीईटी एग्जाम नहीं होगा। लेकिन जो आपका एमटीएस पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें आप देखेंगे सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद पीईटी होगा और डीवी और मेडिकल यहाँ पर होगा। और पीईटी सेम टू सेम ग्रुप डी की तरह होगा। यहाँ पर देखिए हम सीबीटी एग्जाम है उसके देखते हैं। तो सीबीटी एग्जाम जो होने वाला है उसमें आप देखेंगे 1/4 नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी गई है। और सीबीटी 2 जो होगा उसमें 20 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। और जो ग्रुप डी के लिए पीईटी एग्जाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें 3 गुना कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सीबीटी 1 जो होगा, सीबीटी 1 में आप देखेंगे आपको 100 नंबर का पेपर मिलेगा, सेम टू सेम आरआरबी एनटीपीसी के समान ही है। यहाँ पर आप देखेंगे 30 नंबर की मैथमेटिक्स, 30 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर की जीके प्लस साइंस, ठीक है। और 10 नंबर का इंडियन रेलवे संबंधित नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। तो 100 नंबर का पेपर होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सीबीटी 2 होगा, वो यहाँ पर थोड़ा अलग अलग होगा, 120 नंबर का, और उसका नेक्स्ट नंबर 4 के अंदर सिलेबस दिया गया है, क्योंकि ये पोस्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो ग्रुप डी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है उसके बारे में बता रखा है। जैसे मेल है, मेल के लिए यहाँ पर देखिए 35 किलो वजन लेके जाना है आपको 100 मीटर 2 मिनट के अंदर बिना गिराए हुए। दूसरा 1 किलोमीटर रनिंग करनी है 4 मिनट और 15 सेकंड में। फीमेल कैंडिडेट के लिए है कि 20 किलो वजन लेके जाना है 100 मीटर बिना गिराए हुए। और दूसरा 1 किलोमीटर रनिंग करनी है 5 मिनट और 40 सेकंड के अंदर। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो है। बाकी देखिए टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने जो है ये आपका नोटिफिकेशन डाल दिया, उसको वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल और यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एमटीएस की जो फीस है 500 रुपये, बाकी जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की है 1000 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है सबके लिए, चाहे ओबीसी हो, नॉन क्रिमिनल हो, ईडब्ल्यूएस सबके लिए। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।